तो गिरिकंदरों में रहने वाला व्यक्ति, जिसे हम स्वयंभू, शंभू या फिर महादेव भी बोलते हैं, वो भांग, धतूरे या फिर गांजे का सेवन करता है। ये बात सुनकर आपको कुछ अजीब नहीं लगती है कि हम जैसे लोगों का संचालन उस व्यक्ति के हाथ में है जो खुद स्वयं नशा करता है, ऐसे परमेश्वर के हाथ में है जिसका खुद में ही चरित्र थोड़ा अपवादों से घिरा हुआ है? क्या ऐसा सच में है? शास्त्रों में ऐसा वर्णन है या नहीं? तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि भगवान शिव को लेकर जितने अपवाद हैं, उनके नशे को लेकर, कि हाँ भगवान नशा करते हैं, भगवान गांजा या भांग का सेवन करते हैं, समुद्र मंथन जब हुआ तब वो ताप को सह नहीं पाए तो उनके लिए देवता ये तरह तरह की औषधियाँ या फिर भांग लेकर आए, उसको उन्होंने सेवन किया और फिर उससे वो परंपरा बन गई कि हाँ भगवान शिव को भांग देना है। और जब भी सावन का महीना आता है, हर हर शंभू करके लोग भांग, ठंडा ये सब पीते हैं भगवान के नाम पर। तो क्या ये सच में ऐसा ही सीन है या कुछ अलग है? शायद हम लोग को कुछ पता नहीं है जो हम लोग से छुपाया जा रहा है, या फिर हम लोग ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तो चलिए आज अच्छे से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं बीइंग द सोल। तो बात हम आज करते हैं सारी प्रमाणिक चीज़ों की, कि जहाँ से हम प्रमाणिक ज्ञान मिले। हम किसी फेमस स्पिरिचुअल मास्टर की या फिर किसी अन्य ऐसे ब्लॉगर्स की जो अजीबोगरीब मानसिकता रखते हैं, उनके ब्लॉग वाली चीज़ें नहीं बताने वाले हैं। जो शास्त्रों में चीज़ें हैं आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह है, जब मैं ये सारा रिसर्च कर रहा था इन शास्त्रों के ऊपर, तो मुझे एक ऐसा सिंगल वर्स भी नहीं मिला, एक ऐसा श्लोक नहीं मिला जिसमें ये कहीं मेंशन हो कि हाँ समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने कालकूट विष पिया, जब हलाहल विष पिया, तब उनके शरीर में ताप बढ़ गया और भगवान शिव को फिर शांति प्रदान करने के लिए, ठंडक प्रदान करने के लिए उनको भांग दी गई। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। और अपनी इसी बात को अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो नॉट अ सिंगल वर्ड फाउंड इन एनी स्क्रिप्चर्स वेयर इज मेंशन दैट लॉर्ड शिवा कंज्यूम्स अल्कोहल, भांग और marijuana। तो चलो शास्त्रों में तो कहीं नहीं लिखा है। और शास्त्र कौन कौन से शास्त्र, ये भी तो सुनिए। महाभारत के आदि पर्व के चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, ये तीनों के तीनों समुद्र मंथन की सारी कहानी बताते हैं। भागवत पुराण के छठे स्कंद के तीसरे चैप्टर में भी समुद्र मंथन की घटना का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। अगर हम आगे चले तो विष्णु पुराण में भी समुद्र मंथन की घटना का वर्णन है। और इसी तरीके से स्कंद पुराण के भी महेश्वर खंड में भगवान शिव द्वारा करी गई ये लीला, जो उन्होंने हल विष पिया था, उसका वर्णन है। लेकिन इस समय कहीं पर भी ऐसा कोई श्लोक ही नहीं आता जिसमें बताया जा रहा है कि हाँ भगवान शिव बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो गए थे, उनका शरीर ताप से जल रहा था, या फिर अलग अलग उनको परेशानियां होती जिससे उनको भांग पेय पदार्थ के रूप में भेंट करी गई। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, तो कुछ ब्लॉगर्स के मैंने ब्लॉग देखे, उसमें उन्होंने ये मेंशन करा था कि हाँ पुराणों के हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से शिव जी को गर्मी लगी, शिव जी उसका ताप नहीं सह पाए, उनका शरीर जलने लगा, उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए ये भांग उनको पेश की गई। एक ब्लॉग में मैंने ये भी पढ़ा कि एक बार भगवान शिव अपने परिवार से झगड़ा करके बाहर कहीं जंगलों में चले जाते हैं और वो एक पेड़ के नीचे सो रहे होते हैं। वो पेड़ होता है गांजे का, और उस गांजे की खुशबू से भगवान को बहुत आनंद मिलता है। तो वो क्या करते हैं, जब उठते हैं तो उसको पीस के रगड़ कर उसका सेवन करते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान उसको लेकर हिमालय तक चले जाते हैं, तभी से वो पूरे संसार में फैल जाती है। तो marijuana को लेकर लोग जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी कहानियां बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि जब शास्त्र में इसका मेंशन है ही नहीं, ऐसी किसी घटना का मेंशन नहीं कि हाँ भगवान ने भांग या कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन किया, तो आखिर क्यों है कि उनके साथ इसको जोड़ दिया जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल कारण है। आप सबको पता होगा कि भगवान शिव जो है तामसिक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इस यूनिवर्स में। लेकिन तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करने के बाद भी भगवान शिव निर्गुण कहे जाते हैं, मतलब किसी भी गुण से वो लिप्त नहीं रहते हैं, वो इन सबसे परे हैं। लेकिन चूंकि उनको मोड ऑफ इग्नोरेंस का डिपार्टमेंट मिला हुआ है कि हाँ आप तामसी गुणों वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, उन सबका कल्याण आपसे ही होगा, इसलिए भगवान शिव के साथ थोड़े थोड़े अपवाद जुड़ने भी लगते हैं। तो अब अगर बात करें शिव आखिर इन चीज़ों को स्वीकार क्यों करते हैं, क्योंकि एक और बात है कि हाँ शास्त्रों में इन वस्तुओं से भगवान के शिव की पूजा का विधान है। हाँ ये वैलिड है, ये मैंने पढ़ा है, लेकिन ये कहीं भी नहीं पढ़ा कि हाँ भगवान नशा करते हैं। तो आखिर ये विधान क्यों है? तो ये विधान इसलिए है क्योंकि भगवान शिव उन वस्तुओं को भी स्वीकार करते हैं जो समाज के द्वारा नकार दी जाती हैं, या उन लोगों को भी स्वीकार करते हैं जो जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, राक्षस, इन सब को भी शिवजी ही आश्रय देते हैं। और बड़े बड़े सिद्ध हंस, परमहंस लोगों को भी, बड़े बड़े साधुओं को भी भगवान शिव ही आश्रय देते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव दोनों अच्छे और बुरे, अच्छे बुरे इन द सेंस तामसी और सात्विक, दोनों प्रकार के लोगों, दोनों प्रकार की शक्तियों, दोनों प्रकार के गुणों का स्रोत भी हैं और समागम भी हैं। तो हम भांग या धतूरा भगवान को इसलिए चढ़ाते हैं, इसलिए भेंट करते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ कालकूट विष पी लिया था और सारे संसार को भयमुक्त किया था, अमृत और फिर कामधेनु गाय, माता लक्ष्मी, ये सारी चीजें निकली थी।
तो उसी तरीके से हम भी ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप हमारे अंदर के जितने भी सारे दोष हैं, जितने भी इंटॉक्सिकेशन वाली चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सबको आप ले लीजिए प्रभु और हमें मुक्ति प्रदान कर दिए, अभय प्रदान कर दिए, अपनी भक्ति प्रदान करिए, ना कि नशा। अब इसी रिसर्च में मैंने कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ी जो सुन के बहुत ही शौक लगा मुझको। जैसे कुछ लोगों ने लिख रखा था और कुछ बड़े जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उन लोगों ने भी ऐसे अपने वीडियोस में बोल रखा है कि भगवान शिव भांग इसलिए पीते हैं या गांजा इसलिए पीते हैं क्योंकि उससे उनको मेडिटेट करने में आसानी होती है, वो ध्यान लगाने में बहुत ही परम अवस्था में पहुंच जाते हैं। या फिर आपके कुछ भाई बंधी दोस्त होंगे, उन्होंने भी ऐसा कभी कभी आपके साथ बोला होगा कि भाई भगवान शिव ट्रांस पोजीशन में जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए इन सब चीजों का उपयोग करते थे। तो अच्छा चलो, ये बात अगर मैं उनकी मान भी लूँ तो मुझको ये बताओ कि समुद्र मंथन के पहले जब भगवान ने भांग चखी भी नहीं थी तो उसके पहले क्या वो ध्यान नहीं लगाते थे? उसके पहले क्या उन्होंने क्रिएशन नहीं करी थी? उसके पहले क्या उन्होंने लोगों का संहार या फिर जीवों की उत्पत्ति नहीं करी थी? तो ये केवल एक बोगस तरीका है अपने आप को जस्टिफाई करने का, अपनी लस्ट को, अपनी बैड हैबिट्स को जस्टिफाई करने का एक तरीका है कि हाँ भगवान को भी हम उसमें घसीट के ले आए, फिर हमारा काम तो चल जाएगा। या फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज भी है कि आपको पता ही नहीं है। इसी चीज से जुड़ी एक स्टोरी है आदिगुरु शंकराचार्य जी की, जिनको खुद भगवान शिव का अवतार बोला जाता है। तो हुआ क्या, एक दिन गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तो वहां पर एक गांव के बाहर ही एक शराब की दुकान थी। तो पहले ऐसा होता था कि जो शराब की दुकान है वो गांव मोहल्लों में नहीं होती थी जैसे, लेकिन आजकल एकदम सीन अलग है। आज कहो आपके घर के बगल में ही बियर का ठेका खुला हुआ हो, ठीक है। तो पहले हुआ क्या कि वो मतलब ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसे ही वो उस दुकान के सामने से गुजरे तो वहां एक शराबी पड़ा हुआ था जो कि नशे में धुत था। उसने इनको देख के बोला कि ये क्या जाने नशा क्या होता है, या फिर इसने तो कभी शराब ही नहीं चखी होगी। तो शंकराचार्य जब ये सुनते हैं तो वो कुछ बोलते नहीं है, वो बस जाते हैं और दुकान में रखा हुआ एक बड़ा सा पात्र उठाते हैं और उसको पी जाते हैं और बस चुपचाप वहां से चले जाते हैं। वो शराबी ये चीज देखकर दंग रह जाता है क्योंकि शंकराचार्य जी का एक कदम नहीं लड़खाया होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना उनके जो शिष्य हैं उनको बहुत प्रभावित करती है। तो जब वो आगे रास्ते में चल रहे होते हैं तो उनके पीछे से उनके शिष्य आपस में बात कर रहे थे कि गुरुदेव ने ये किया, गुरुदेव ने ये किया, तो हम भी ये कर सकते हैं। या फिर वो अजीब अजीब तरीके से उनके मन में ख्याल आ रहे थे। तो शंकराचार्य जी समझ गए कि हाँ इस चीज का भी निवारण करना जरूरी है। तो रास्ते से जा ही रहे थे कि उनको एक लोहार की दुकान दिखी। वो लोहार उस समय कोई औजार बना रहा था, इसके लिए उसने लोहे को पिघलाकर एक पात्र में रखा हुआ था। तो शंकराचार्य जी उससे थोड़ा सा जल मांगते हैं पीने के लिए। तो वो लोहार बोलता है कि हे ब्राह्मण, हमारे पास इस समय जल नहीं है। तो शंकराचार्य क्या करते हैं, वो उठाकर उस पात्र को जिसमें वो लोहा गर्म पिघलाया हुआ भरा हुआ था उसी को उठाकर पी जाते हैं और चुपचाप वहां से फिर आगे बढ़ जाते हैं। और वो कुछ जवाब नहीं देते किसी को। लेकिन मुझे लगता है कि इससे शायद आपको जवाब मिल गया होगा और वहां पर उनके जैसे शिष्य संतुष्ट हो गए थे, यहाँ पर आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि सपोज अगर मान लो ऐसा हुआ भी होगा, हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन मान रहे हैं कि हाँ चलो भगवान शिव ने पी भी लिया, तो भगवान शिव ने तो हलाहल विष भी पिया था, क्या आप उस काबिल हैं कि आप गांजा फूकने के बाद या फिर भांग खाने के बाद एक चूहे मारने वाली दवा भी खा सकें? चलो ये तो होगी काबिलियत की बात, या फिर क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझने वाली बात। लेकिन आपने देखा होगा बहुत ऐसे बाबा लोग भी हैं, अघोरी या भगवाधारी, जो भगवान की भक्ति तो करते हैं लेकिन साथ में गांजा भी रखते हैं अपने साथ। तो इसकी क्या स्टोरी है? तो इसकी असल में दो स्टोरीज हैं। एक ये स्टोरी कि आप सब जानते हो भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। तो भस्म वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका स्वरूप ऐसा है, वो ऐसी चीजों को भी ग्रहण कर कर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ मैं इन सब चीजों को ग्रहण करता हूँ, तुम चाहे जितने बुरे हो बस अपनी भक्ति जगा लो मुझ में, मैं तुमको भी एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये भस्म लगाने वाली जो परंपरा है भगवान शिव से ही निकली और इसी को जो नागा साधु होते हैं या फिर अलग अलग जो साधु लोग होते हैं वो धारण करते हैं। लेकिन इसका एक अलग कारण ये है, वो पर्वतों पर रहते हैं, वो हिमालय में रहते हैं, हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। और जब वो लोग भस्म लगाते हैं तो होता क्या है, उनके जो पोर्स हैं, उनके जो बॉडी पोर्स है, जो रोए हैं, उनमें जो छिद्र है वो भर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो तापमान का आदान प्रदान है वातावरण और शरीर के बीच में वो रुक जाता है। चूंकि वो योग कर रहे होते हैं, योग के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके होते हैं, तो उनके शरीर का ताप बढ़ता रहता है लेकिन वो कभी बाहर नहीं निकल पाता भस्म की वजह से। तो ये एक रीजन है। तो ये तो चलो भस्म की कहानी हो गई, लेकिन गांजे की क्या कहानी है? तो गांजे की कहानी ये है कि ये जो परंपरा है ये अभी कुछ पिछले सालों से शुरू हुई है। पहले गांजे या भांग का प्रयोग एक औषधि के रूप में किया जाता था। हमारे अथर्ववेद में भी हाँ इन चीजों का वर्णन है कि हाँ जो 5 सबसे पवित्र वनस्पतियां हैं, जो औषधियां हैं, उसमें हमारे तुलसी के साथ साथ भांग के पौधे का भी जिक्र है, लेकिन कहीं भी उसका एक्सेसिव सेवन करना नहीं बताया गया। तो ये थी कहानी भस्म की और गांजे या भांग की। अब अगर हम यहाँ पर एक और चीज मान लें, अज्यूम कर लें कि हाँ चलो अगर ये साधु लोग, महात्मा लोग ये करते हैं, चूंकि करते हैं असलियत में, तो क्या उस चीज को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के प्रसाद के रूप में? और हम भी ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप में ध्यान लगा रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। और नहीं इसलिए क्योंकि अगर आप भगवान शिव में समर्पित हैं, भगवान शिव के अगर भक्त हैं,
तो आप उनको अपनी आत्मा समर्पित करिए, ना कि इसके बजाय आप अपनी आत्मा को नशे में समर्पित कर दीजिए और उसके बाद आप भूल जाए कि शिव कौन है, शंकर कौन है, पार्वती कौन है। आपको उनसे मतलब ही नहीं है। क्योंकि सच बात यह है कि आप अपनी नींद को, आप अपनी भूख को कंट्रोल तो कर नहीं सकते हो, तो आप ये सोचते हो कि आप नशे को कंट्रोल करके भगवान शिव को पालेंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ा दोगलापन है, जो खुद की गंदी आदतों और बैड हैबिट्स को छुपाने के लिए आजकल के युवा बोलते हैं ऐसा। क्योंकि भले ही हमारे शिव तामसिक गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी पूजा पूरी तरीके से सात्विक बताई गई है। क्योंकि जो शिव के भक्त होते हैं या जो हृदय से शिव को अपना आराध्य मानते हैं, वो अपनी पूजा में ऐसी किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते जिससे उनकी पूजा अशुद्ध हो जाए या खराब हो जाए। और गांजा, भांग, मांस, मदिरा तो छोड़ो, वो लोग लहसुन प्याज खाने से भी बचते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान शिव को लेकर जितने भी अपवाद थे या जितने भी गलत धारणाएं समाज में थी कि भगवान नशा करते हैं या नहीं करते हैं, गांजा भांग पीते हैं या नहीं पीते हैं, या फिर हमें उनका प्रसाद पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, प्रसाद इन द सेंस वो ठंडई और भांग, तो शायद आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और बेसिकली ये प्रसाद तो बिल्कुल नहीं है भगवान का जो आप उनको चढ़ाकर सेवन करते हो, ये प्रसाद की आड़ में कुछ और ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए आप नशे का सहारा तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। और चलते चलते मुझे एक उम्मीद और है आपसे कि आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करेंगे लोगों के साथ। और ऐसे बहुत से लोग हैं, आपके दोस्त, बंधु, भाई होंगे, ऐसे परिवार में भी बहुत होंगे जो भगवान के नाम पर अजीब गरीब चीजें करते हैं, भगवान का प्रसाद बोल के कुछ भी चढ़ा देते हैं और टुन्न हो जाते हैं। लेकिन ये हमारा और आपका कर्तव्य है कि सही चीजों को समाज के सामने लाना, उनके आंखों के सामने लेकर आना। तो बस चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।